अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से ईमान मासूम मलांग जिसकी लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा आसमा का डेल्टी प्लान खुलकर सामने आ चुका है। वो रिया के दिल में कबीर के लिए शक पैदा करने में कामयाब हो चुकी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो बहुत बुरी तरह अपने ही जाल में फंसने जा रही है। दूसरी तरफ अब वाजिद की बारी आ चुकी है, वो भी बहुत जल्द एक्सपोज होने जा रहा है। और जहाँ तक अस्मा की बात है तो वो अपने इस प्लान में बुरी तरह नाकाम होने वाली है। आखिर ये सब कुछ कैसे होगा? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि कबीर और रिया के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, कबीर को ये अंदाज़ा है कि इस सारे खेल के पीछे कोई तीसरा ज़रूर है जिसका मकसद रिया का ब्रांड फाश करके उसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करता है, और इसमें अस्मा भी इसके बराबर की शरीक है। इसलिए कबीर इस सारे मामले को बड़ी समझदारी से डील कर रहा है। और जहाँ तक बात रिया की, वो अस्मा की बातों में आ चुकी है, लेकिन उसके सामने सच आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि अस्मा भी आई जाल में बहुत बुरी तरह फंसने जा रही है। फ़िलहाल वो रिया को भड़का चुकी है कि तुम कबीर से शादी का बोलो, हम लोग तुम्हारी शादी कबीर के साथ फिक्स करते हैं। सर, हम कबीर को शादी का लॉलीपॉप देकर उसकी फैमिली की इंसल्ट करेंगे, जिससे हमारे बाप का बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा भी। इसलिए हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सिकंदर खान और अस्मा दोनों खुद चलकर कबीर के घर जाएंगे, और वहां जाकर मुबीन खान और मुबीना को कबीर की मौजूदगी में बोलेंगे रिया और कबीर की शादी करवाने के लिए राज़ी हैं हम। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो, जहां पर कबीर और उसकी फैमिली सिकंदर की बात सुनकर हैरान हो जाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि मुबीना वहां पर सिकंदर और अस्मा को अच्छी खासी सुनाकर घर से निकाल देगी। हालांकि सिकंदर और अस्मा को ये पता था कि हमारे साथ वहां जाकर ऐसा ही होगा, लेकिन वो एक प्लानिंग के कबीर के घर आते हैं, क्योंकि कबीर के सामने ये साबित कर सकें कि रिया और कबीर के रिश्ते से हमें तो कोई मसला नहीं, और हम तो घर आकर इस रिश्ते की पेशकश की, लेकिन उसकी फैमिली ने ठुकरा दिया। और उसके पीछे उसका पहला मकसद ये है कि सबसे पहले तो कबीर और उसकी फैमिली को आपस में लड़वाया जाए, और उसके बाद जब कबीर अपनी फैमिली को इस रिश्ते के लिए मजबूर करके राज़ी कर ले, तो उसके बाद शादी के वक्त उस रिश्ते से इनकार करके उसकी बेइज्जती करें और नीचा दिखाएं। और उस प्लान में सिर्फ अस्मा और सिकंदर शामिल नहीं, बल्कि रिया और वाजिद भी शामिल हैं। बल्कि वाजिद तो इस प्लान का रिया के दिल में कबीर के लिए शक डाला गया है, जो कि बहुत जल्द दूर हो जाएगा। रिया के सामने हकीकत खोल कर आ जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा तो उस वैन को अब बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसकी वैन का वाजिद ने रिया के किडनैप करने में इस्तेमाल किया था, और वो वैन मुबीन खान के नाम थी, जो उसने मिनिस्टर चाचा इकराम को दे दी थी। और इसी चीज़ के इस्तेमाल करके रिया को ये यकीन दिलाया गया कि तो किडनैप करवाने वाला कबीर ही था। और जब ये बात कबीर को पता चलेगी तो जाहिर है वो ये ज़रूर जानने की कोशिश करेगा उस दिन वो वैन किसने इस्तेमाल की थी। और जब सारी रिसर्च के बाद जब वाजिद का नाम सामने आएगा तो वहाँ पर वाजिद बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। उस वक्त वाजिद कबीर के सामने आएगा तो कबीर उसकी आंखों को पहचान लेगा, और उसको ये भी पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल में मुझ पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वाजिद ही है। दूसरी तरफ रिया अस्मा को वाजिद से कॉल पर बात करते हुए सुन लेगी, और उनकी सारी प्लानिंग के बारे में रिया को पता चल जाएगा। और उसके बाद रिया को अंदाज़ा हो जाएगा कि उसको कबीर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, और अस्मा ही शुरू से लेकर अब तक कसूरवार है, जिसकी वजह से उसके बाप को गोली भी लगी और मुबीन खान ने उसको तलाक भी दी, क्योंकि रिया को कन्फर्म हो जाएगा अस्मा का चक्कर वाजिद के साथ था और अभी तक है। जिसके बाद हम देखेंगे कि रिया सारे मामले कबीर को आगाह कर देगी, और उसको अस्मा वाजिद के साथ मिलकर सारी प्लानिंग कर रही थी। लेकिन जहाँ तक पहुँचते पहुँचते वाजिद और अस्मा मिलकर दोनों खानदानों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके होंगे। जैसा कि BTS में हमने देखा कि अस्मा और वाजिद नीचे बैठकर रो रहे होते हैं, और वाजिद के कपड़ों पर खून लगा होता है। वहाँ पर रिया आती है और अस्मा से कुछ कह रही होती है, लेकिन अस्मा रो रही होती है। तो उससे हर चीज़ भी ज़ाहिर होती है कि आने वाले कुछ एपिसोड में तक सिकंदर खान की डेथ दिखाई जाएगी, और सिकंदर खान की डेथ के पीछे वाजिद का ही हाथ होने वाला है। जी हाँ, वाजिद मौके का फ़ायदा उठाते हुए सिकंदर खान को जान से मार देगा, इल्ज़ाम कबीर पर लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके बाद देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कबीर रिया के सामने खुद को कैसे बेगुनाह साबित करेगा, और वाजिद और अस्मा अपने अंजाम तक कैसे पहुँचते हैं। अब इस बारे में क्या सोचते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।